बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूँ। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। सदन में आज मोदी जी ऐसा क्या बोल गए कि तुरंत हाथ जोड़ करके उन्हें माफी मांगनी पड़ गई। विपक्षी सांसद उठ खड़े हो गए, हो हल्ला करने लगे, हंगामा मचाने लगे, तो मोदी जी को सॉरी कहना पड़ गया। दरअसल मोदी जी के लिए ए ओप्स सॉरी मोमेंट जो है, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है और जिसके चलते मोदी जी की भयंकर फजीहत भी हो रही है। बताऊंगी सब कुछ आपको डिटेल में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, आज सदन में वंदे मातरम गीत के 150वें दिवस पर एक चर्चा रखा गया था और इस सेशन को, यानी आज का जो सेशन है, इसे वंदे मातरम पर चर्चा करने के लिए रखा गया था। नरेंद्र मोदी भाषण देने के लिए उठ खड़े होते हैं और बोलते बोलते, भावनाओं में बहते बहते मोदी जी ऐसा कुछ कह गए, ऐसा लिमिट क्रॉस कर गए कि विपक्षी सांसद, खास करके पश्चिम बंगाल के सांसदों का गुस्सा फूटा, जिसके बाद नरेंद्र मोदी को तुरंत माफी मांगनी पड़ गई। ये मोदी जी के लिए ओप्स मोमेंट है और जब ये वीडियो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ हुआ। सबसे पहले आप वीडियो को देखिए और मोदी जी ने जिस तरीके से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पर टिप्पणी की, ऐसा कुछ उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा विपक्ष, खास करके पश्चिम बंगाल के ममता के सांसद परेशान नजर आए, परेशान हो गए, जिसके चलते मोदी जी को बैकफुट पर आना पड़ गया। सबसे पहले मोदी जी का वो बयान आप सुनिए। बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूँ। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। दोस्तों, तो देखा आपने, मोदी जी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को दा कहकर संबोधित कर रहे थे, जैसे मोदी जी का यार दोस्त है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों, इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या ट्वीट किया वो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया और जिस तरीके से मोदी की बखिया उधेड़ी है, वो सबसे पहले जान लीजिए, फिर आपको दिखाऊंगी कि तृणमूल कांग्रेस ने इस पर क्या कुछ कहा, ममता की पार्टी ने क्या रिएक्शन दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ट्वीट करके लिखा कि मोदी जी अपना बंगाल समझते हैं और ना बंगाल की इज्जत करते हैं। बंकिम दा नहीं, बंकिम बाबू बोलिए। दा का संबोधन बड़े भाई के लिए अनौपचारिक रूप से किया जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय जी आज नहीं, 187 वर्ष के होते। आज अगर वो जिंदा होते तो 187 वर्ष के होते, यानी आपसे भी वो करीब करीब 110-15 साल बड़े हैं। आजादी के समय तो आप लोग मुखबरी करते ही थे, आज तो महानायकों का सम्मान कीजिए। लेकिन दोस्तों, बंगाल की सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट करके मोदी जी की धज्जियां उड़ा दी। तृणमूल कांग्रेस ने लिखा कि यह बीजेपी के लिए एकदम अजीब और असहज स्थिति है। जैसे मछली अचानक पानी से बाहर आने के बाद छटपटाते हैं, वैसे मोदी जी का ये उप्स मोमेंट जब सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी में मतलब खलबली मच गई। मोदी जी को तुरंत बैकफुट पर आना पड़ गया। तो वर्षों से ये बाहरी घुसपैठिए, दरअसल यहां पर तृणमूल कांग्रेस ने घुसपैठिए या बाहरी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी को संबोधित किया। वर्षों से ये बाहरी घुसपैठिए बेईमानी से बंगाल की महान सांस्कृतिक हस्तियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब जानते हैं कि ये कहते हैं कि नेताजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताजी हैं, नेताजी का तो कोई कांग्रेस में सम्मान नहीं हुआ था, इस तरीके की बात वो करते हैं। तो तमाम सांस्कृतिक हस्तियों पर, बड़े बड़े हस्तियों पर कब्जा जमाने की कोशिश ये कर रहे हैं। वे उम्मीद करते हैं कि उधार ली गई श्रद्धा, ज्ञान राज्य में उनकी पूरी तरह से राजनीतिक विफलता की भरपाई कर देगी।
उनकी हर कोशिश ने यह दिखाया है कि बंगाल की संस्कृति, इतिहास और शब्दावली से कितने विचित्र रूप से भाजपा अलग है। उन्होंने कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर को अपनाने की कोशिश की, लेकिन जेपी नड्डा ने गलती से उनकी जन्मस्थान शांति निकेतन बता करके अपनी मूर्खता दिखाई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी जी यानी स्वामी विवेकानंद को अपनाने की कोशिश की, अपना बताने की कोशिश की, लेकिन सुकांतु मजुमदार ने उन्हें अज्ञानी, वामपंथी, उत्पाद बता करके अपमानित किया। उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को यानी बीजेपी ने विद्यासागर को अपनाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, अरे विद्यासागर तो हमारा है, लेकिन उनकी प्रतिमा यानी उनकी जो मूर्ति है बंगाल में, उसको तोड़फोड़ करके नष्ट कर दिया। और अब राज्यसभा में वंदे मातरम पर पहले तो बैन लगाया और उसके बाद जब विरोध हुआ तब एक वंदे मातरम के लिए पूरा का पूरा कार्यक्रम रखा गया, सेशन रखा गया, और उसमें जो नौटंकी नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए वो हास्यास्पद है। मोदी ने सांस्कृतिक नकल का एक भद्दा और दिखावटी मजाक बना दिया सबके सामने। हमेशा की तरह अपमानजनक तरीके से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर संबोधित किया, जैसा कि बंकिम चट्टोपाध्याय उनका यार दोस्त थे। नहीं मोदी जी, बंगाल जिन महान हस्तियों का सम्मान करता है उनके नाम के साथ यूं ही दा नहीं लगाता। केवल एक सांस्कृतिक अनपढ़ ही सोचेगा कि इस दा लगा देने से, किसी को दा करके पुकार देने से वो बंगालियों के साथ जुड़ जाएगा। दोस्तों, आज सदन में मोदी जी ने वाकई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। आप यकीन नहीं करेंगे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को कोई, आप सोच सकते हैं कि कोई नेताजी को दा कहकर बोल सकते हैं, अरे नेताजी भैया इधर सुनिए। कोई बोल सकता है कि नेताजी भैया ने ये किया था, अरे नेताजी भाई ने हमारा वो किया था, अरे भगत भाई ने वो किया था। नहीं बोला जाता ना, हम उन्हें भगत सिंह बोलते हैं, शहीद भगत सिंह बोलते हैं। हम सुभाष चंद्र बोस को सुभाष दा नहीं बोलते, सुभाष भाई नहीं बोलते, उन्हें हम नेताजी कहकर पुकारते हैं। तो उसी तरीके से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को इस तरीके से दा बुलाना मतलब उनका मजाक उड़ाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कुछ तो आता जाता है नहीं, इन्हें कुछ पता नहीं है कि बंगालियों ने किस तरीके से देश को आजाद कराने में भाग ली है। आरएसएस भाजपा के इतिहास तो आप जानते ही हैं। तो जिस आग को लगाने की कोशिश में भाजपा लगी हुई है, उस आग में आज खुद भाजपा झुलस गई। वंदे मातरम पर विंटर सेशन में क्यों एक दिन का पूरा सेशन रखा गया, जबकि विंटर सेशन सबसे छोटा सेशन होता है, और इसमें एक पूरा का पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम पर चर्चा करने के लिए क्यों रखा गया, आप जानते हैं दोस्तों? ताकि ममता बनर्जी को, ताकि कांग्रेस को, नेहरू को कोसा जा सके और इसका फायदा भाजपा को आने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में खूब हो। बंगाली अस्मिता से खुद को जोड़ने के लिए वंदे मातरम की राजनीतिकरण करने की पूरी कोशिश आज सदन में की गई, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। और कितना उल्टा पड़ा, जाते जाते वो वीडियो एक बार और आप देख लीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा कि मोदी की इस तरीके की बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पर टिप्पणी पर आपकी राय क्या है, बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम बाबू बोले, अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूँ। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू, कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले, अच्छा थैंक यू